नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। ये नारद मीडिया का स्टूडियो है और यहाँ आज हम लता दीदी के एक उनके संस्मरण के लिए और उनकी एक हम लोग भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये कार्यक्रम संस्कार भारती और नारद मीडिया ने संयुक्त रूप से आयोजित किया है। तो आज यहाँ जितने मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करवाता हूँ। आप विजय जादूगर जी हैं, आप प्रांतीय उपाध्यक्ष हैं संस्कार भारती के। हमारी ठीक दाईं ओर पूरे भारत ही नहीं विश्व में आप मशहूर आप शायर हैं, आपका नाम तंग इनायतपुरी है। और उनके ठीक दाहिनी ओर पाठक आईएएस के संचालक गणेश दत्त पाठक जी हैं। उनके ठीक दाहिनी ओर आप डीएवी महाविद्यालय के सेवानिवृत्त जंतु विज्ञान के आप व्याख्याता रहे, आचार्य रहे और इस समय आप उत्तर बिहार के आप संपर्क प्रमुख हैं। आज हम लता दीदी के जीवन और उनका जो एक जीवन रहा, खासकर 5 पीढ़ियों को उन्होंने जोड़े रखा, पूरे भारत को जोड़े रखा। पूरे भारत के लोग आज विश्व में जहां भी हैं उन लोगों को भारत अगर याद है तो वो लता दीदी के गानों से याद है। गिनीज वर्ल्ड बुक में आपका नाम है। 1000 फिल्मों के लिए आपने गाना गाया है, 30 भाषाओं में आपने गाना गाया है, लेकिन हिंदी और मराठी में जो आपने गाना गाया है वो कालजयी हैं। तो सबसे पहले हम विजय जादूगर जी से ये जानना चाहेंगे, संस्कार भारती उन्हें कैसे याद करता है? धन्यवाद राकेश पांडे जी। लता दीदी को याद करने के पूर्व मां सरस्वती को याद करना, और उसका मां सरस्वती तो आराध्य की देवी है, हमारी कला की देवी है, लेकिन कला की और संगीत की मूर्ति स्वरूप लता दीदी थी। रहा संस्कार भारती का बात, तो संस्कार भारती से और लता दीदी का संपर्क में एक प्रसंग रखता हूं आपके बीच। समय था 1962 की युद्ध, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में यह युद्ध हुआ था। यह तो बाद की बात है। उसके पहले संस्कार भारती ने एक कार्यक्रम रखा था, सरहद पे स्वर्णांजलि, गीतों से सरहद पे वीरों को याद करना। इस कार्यक्रम के लिए लता दीदी को याद किया गया। संस्कार भारती ने उनसे संपर्क किया। यह कार्यक्रम पहले गुवाहाटी में आयोजित था। लता दी स्वास्थ्य के चलते कार्यक्रम में आने में असमर्थ थी, लेकिन बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा, मैं जा नहीं सकती हूं लेकिन मेरी उपस्थिति होना अनिवार्य है, क्योंकि कार्यक्रम है शहीदों के प्रति। और उसमें एक कार्यक्रम और जुटा हुआ था, ए मेरे वतन के लोगों का 50 वर्ष इस गीत का पूरा हो रहा था 2013 में। ये दोनों कार्यक्रम एक साथ चल रहे थे जोड़ के। तो उन्होंने कहा कि और कोई आप योजना बनाइए जिस इस कार्यक्रम में मेरा संबंध जुड़ जाए। कार्यक्रम की योजना बनते गई। एक कार्यक्रम की योजना आया कि वीरों की, जो उस 62 की लड़ाई के में जो वीर हुए हैं, उनके परिवारजनों का मंच से भव्य स्वागत सम्मान, और उसके लिए एक स्मृति चिन्ह उनको प्रदान किया जाए। दीदी से बात हुई कि उस स्मृति चिन्ह पे अगर आपका हस्ताक्षर आ जाता है तो आपकी सहभागिता हो जाएगी और कलाकार भी धन्य हो जाएंगे। हम जिन्हें सम्मान करते हैं वो भी अपने आप को सौभाग्य समझेंगे। उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और तब उन्होंने अपना एक हस्ताक्षर दिया स्मृति चिन्ह पे। कार्यक्रम की योजना बनती गई। उस समय तत्कालीन सुषमा स्वराज दीदी थी। तब उन्होंने कहा था कि ये कार्यक्रम आप गुवाहाटी में न करके अरुणाचल प्रदेश में करें, क्योंकि 1962 की जो युद्ध हुआ था अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में हुआ था। तो ऐसे दीदी हमारी थी जो कि कलाकारों को और कला संगठनों से कभी भी अपने आप को वंचित नहीं रखी। आज भी हम उन्हें याद करते हैं और सच्ची श्रद्धांजलि हम उन्हें याद करके आज अर्पित करते हैं। पुनः लाके आइए हम आगे बढ़ते हैं। तंग साहब,
पंत साहब, आप व्यक्ति और समाज, समाज और व्यक्ति के जो संवाद हैं उसके चितेरा हैं। लता दीदी के गाने पूरे 70-75 वर्षों तक इस भारतीय जनमानस की फिजा में, उनके मन मस्तिष्क में गूंजता रहा है। कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस देश में श्रद्धांजलि की एक परंपरा है कि हम श्रद्धांजलि अर्पित करते रहते हैं, लेकिन लता दीदी को श्रद्धांजलि करते हुए, देते हुए एक अलग श्रद्धा का अनुभव होता है। वो त्याग, वो तपस्या, वो सहजता, वो शालीनता और एक विशेष मंजिल की तरफ बिना इधर उधर देखे हुए बढ़ते जाना एक कलाकार, एक फनकार ही कर सकता है। दूसरे के बूते की बात नहीं है। मैं लता दीदी में जो राष्ट्रीयता महसूस करता हूं, कल मैं बहुत गौर से, दुखी मन से टीवी देख रहा था और वही प्रकरण सामने था। एक पुराना क्लिप दिखाते हुए किसी चैनल पर यह दिखाया गया जिसमें उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी से मेरा कोई विशेष परिचय तो नहीं था, लेकिन उनको सुनते हुए मुझे सुख मिलता था, इसलिए उनमें भारतीयता थी। यह राष्ट्रीयता, यह विचार, यह उद्बोधन मुझे लगता है कि एक कलाकार में ही संभव है। विशेष रूप से कला के क्षेत्र में संगीत का जहां तक महत्व है, मुझे लगता है कि उसको किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। वह एक झरने से जिस तरह पानी निकले और प्रवाह के साथ आगे बढ़ता जाए, वही बात एक संगीतज्ञ में आदमी महसूस करता है। विशेष बात उनमें यह रही कि उन्होंने अपनी गरिमा को बराबर बनाए रखा। एक कलाकार को यह महसूस करना होता है कि मैं कौन सा गाना गा रहा हूं या गा रही हूं, मैं किस तरह से लोगों के दिलों तक पहुंच रही हूं। इसमें उन्होंने अपने आप को हमेशा मर्यादा के भीतर रखा। यह बड़ी बात है। 70 वर्षों तक एक रफ्तार से आगे बढ़ते रहना। और मुझे लगता है कि दूसरा कोई भी क्षेत्र हो तो उसमें 10% लोग, 5% लोग विरोध करने वाले या समीक्षा करने वाले भी होंगे, लेकिन जब एक संगीतज्ञ निकलकर सामने आता है तो उसकी समीक्षा नहीं होती है, उसकी प्रशंसा होती है। और वही प्रशंसा हम करते रहे हैं उन्मुक्त कंठों से। तमाम देश के लोग ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग उन्मुक्त कंठ से उस विशेषता की प्रशंसा करते रहे हैं। मैं एक कवि हूं, एक शायर हूं। मैं चाहता हूं 3-4 पंक्तियों में मैं कुछ उनके लिए कर सकूं, तो यह श्रद्धांजलि होगी मेरी ओर से कि साधना के सूची शिला पर बैठकर प्रीत के ही गीत हम गाते रहे। साधना की सूची शिला पर बैठकर प्रीत के ही गीत हम गाते रहे। कल्पनाएं सब अलंकृत थी जहां, सर्जनाएं भी चमत्कृत थी जहां, मन मचलता ही रहा लय ताल पर, स्वर सुरीले स्वप्न दिखलाते रहे। कल्पनाएं सब अलंकृत थी जहां, सर्जनाएं भी चमत्कृत थी जहां, मन मचलता ही रहा लय ताल पर,
स्वर सुरीले स्वप्न दिखलाते रहे। भावनाएं मुग्ध थी श्रृंगार पर, शब्द के तोरण सजे थे द्वार पर। रूप दर्शन के निमंत्रण थे मगर राग सरगम स्वयं सब जाते रहे। प्रीत के ही गीत हम गाते रहे, अर्थ के मोती समय के जाल से, अर्थ के मोती समय के जाल से छन के आए हैं पुरातन काल से। आत्मा परमात्मा का है मिलन, गीत नूतन छंद समझाते रहे। प्रीत के ही गीत हम गाते रहे। उनका एक सफर था और बराबर उन्होंने प्रीत को प्रश्रय दिया है और मुझे लगता है कि यही विशेष रूप से उनकी व्यक्तित्व को निखार कर सामने लाता है। जहां हर दिल आज दुखी है इसलिए कि वो हमारे बीच नहीं है, वह स्वर अचानक थम गया है। मैं भावहीन उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं और पुनः राजेश जी आपके पास लौटता हूं। बहुत बढ़िया तंग सर। मैं अब पाठक जी की ओर, गणेश दत्त पाठक जी की ओर चलता हूं। आप जो नए लड़के हैं और नई जो पीढ़ी है उससे आप लगातार जुड़े रहते हैं, खासकर सिविल सेवा की तैयारी करने वाले ये लोग जब भी अपनी पढ़ाई से थोड़ा बहुत इन्हें समय मिलता है तब ये गाने सुनते हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि 60-70s के गाने ये अवश्य ही सुनते हैं ताकि वो अपने आप को रिलैक्स कर सके। नई पीढ़ी में लता दीदी को लेकर क्या उनकी प्रासंगिकता है, क्या वो देखते हैं कि लता दीदी के गाने से हमारा क्या सबल होने वाला है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। धन्यवाद राजेश जी। सबसे पहले मैं लता दीदी को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वो केवल एक गायक नहीं थी, उनकी पूरी जिंदगी आज की युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। क्योंकि गाने तो हैं उनके तमाम जिंदगी जितने आयाम है, हर आयाम में उनके गाने हैं जो कि उस हर भाव को एक आधार देते हैं। और आप सुनते हैं तो आप उत्साहित भी होते हैं, आप खुशी भी मनाते हैं, गम भी में भी उनके गाने हैं। हर आयाम में, जिंदगी हर आयाम में उनके गाने आपको ऊर्जा से भरपूर करते हैं और आपके एक मन को काफी आनंद देते हैं। लेकिन उनकी पूरी जिंदगी को अगर देखा जाए तो वो एक अपने आप में एक पूरी संदेश है युवा पीढ़ी के लिए, आज की युवा पीढ़ी के लिए भी। सर्वप्रथम उनके शुरुआती जो उनका करियर को देखा जाए तो उनका पूरा जीवन जो रहा, शुरुआती जो करियर रहा वो बहुत ही संघर्षमय रहा और काफी संघर्ष, काफी परिश्रम के बाद संगीत साधना उनके लिए रियाज काफी महत्वपूर्ण रहा। रियाज को काफी महत्व भी देती थी, जीवन में अनुशासन को काफी महत्व देती थी। उनका सब कुछ था कि जैसे जो भी रियाज के लिए आवश्यक चीजें हैं या समय रियाज करना आवश्यक है तो उसमें अनुशासन को बहुत महत्व देती थी। तो ये आज की युवा पीढ़ी के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। संघर्ष करना ही है, अनुशासन में रहना ही है। और उनका पूरा जीवन जो अगर देखा जाए तो माया नगरी में रहते हुए, जहाँ की कहा जाता है कि उसूल वहाँ के बड़े लचीले टाइप के होते हैं, लेकिन उस माया नगरी में भी उन्होंने अपने उसूलों के साथ कोई समझौता नहीं किया। और उनका कुछ राजनीतिक जीवन भी रहा। जब वो राज्यसभा के सांसद के तौर पे रही उस समय भी उन्होंने सरकारी सुविधा का कोई दुरुपयोग नहीं किया। अपनी जो भी राजनीतिक साधना उनकी रही वो भी काफी सुसंस्कृत और काफी गरिमामयी रही। तो इसलिए उनके पूरे जीवन, पूरे आयाम को देखें तो उनका संघर्ष, उनकी तपस्या, उनकी साधना, उनका अनुशासन, उनका जो एक राजनीतिक संदेश है, समाज के प्रति जो उनकी सोच थी, जैसे कि जो भूकंप पीड़ितों को सहायता करने आगे आती थी, समाज जब भी आवश्यकता होती थी वो हमेशा वो आगे आती थी। तो ये पूरा उनका जो जीवन का पूरा जो हर आयाम है वो भी आज की युवा पीढ़ी को संदेश देता है कि हमें किस तरह से जिंदगी को लेकर चलना है। और जिंदगी को फिर भी उन्होंने इतने उनके जिंदगी में उतार चढ़ाव आए लेकिन कभी जिंदगी में से उनका प्रेम कम नहीं हुआ। जिंदगी का स्नेह उनका सदैव कायम रहा और उस जिंदगी को प्रेम करती रही, चाहे वो कैसा भी समय आए। ये चीज आज की, स्पेशली आपने सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों की बात की, तो सिविल सेवा परीक्षा का अभ्यर्थी के लिए भी हर दिन जो होता है एक संघर्ष का होता है। और उस संघर्ष में ये बातें बहुत मायने रखती है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप जिंदगी से प्रेम कीजिए, जिंदगी के उतार चढ़ाव के को समझिए, उसको स्वीकार कीजिए और उनके गाने गुनगुनाते रहिए और यही उनकी सबसे बड़ी प्रासंगिकता है। अब हम
डॉक्टर रविंद्र पाठक सर से ये जानना चाहेंगे। सर, आप बचपन से ही उनके गाने सुनते आ रहे हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने लगभग 70 वर्षों तक प्रत्येक भारतीय के दिलों पर राज किया। उनके जो गाने हैं, ऐसा कोई नहीं है जो उस गाने को नहीं गुनगुनाता है, या उसके जीवन में ऐसे कोई क्षण ना आते हों जिससे उनके गाने को वो न जोड़ पाता हो। इनके गानों को लेकर सर आप इसको कैसे देखते हैं सर? पहले तो मैं इस महान विभूति की स्मृति में आज के दिन के इस आयोजन के लिए संस्कार भारती और नारद मीडिया दोनों के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि किसी बहाने इस विभूति को याद किया जाए, क्योंकि एक बात तो ध्यान में आई, जो शाश्वत सत्य है शरीर को समाप्त होना है, लेकिन कृति रूप का जो दर्शन ये अमरता की ओर लेके जाता है, और इनकी कृतियों ने इनको अमर बना दिया है। बड़ा अच्छा घोष वाक्य है संस्कार भारती का, सा कला या विमुक्तये। और अपने यहाँ जो जीवन के संन्यास की अवस्था है और आदमी के नाम में आनंद शब्द लगता है, चाहे जो कोई काल रहा होगा, जब कभी लता दीदी के चेहरे को याद करते हैं और प्रसंग चाहे जैसा होगा, उस आनंद की अनुभूति इनके चेहरे पर नजर आएगी, जो वातावरण को बदलने का काम कर देती है। साधना की वो सिद्धि नजर आती है। और ये जो कहते हैं कि आपदा को अवसर में बदल देना, इसकी तो साक्षात प्रतिमा थी। 13 वर्ष की आयु में पिता नहीं रहे, 4 छोटे छोटे भाई बहनों को लेके, और सबकी जीवन यात्रा सफलता के साथ समाप्त हुई। उसमें जो इनका योगदान है ये अद्भुत है। और हम लोग तो सिर्फ कला के क्षेत्र में थे, इनकी बात समझते हैं, लेकिन क्रिकेट में अपनी स्मृतियों में कल कपिल देव बता रहे थे कि जब टेस्ट मैच में 5,000 रुपये मिला करते थे, उस समय 83 में वर्ल्ड कप ये जीत के आए थे, तो एक आयोजन करके और इन्होंने अपनी ओर से 1-1 लाख का चेक दिया, वो अंक ही पढ़ते रह गए। यानी आनंद भीतर नहीं था, समाज में भी आनंद की अनुभूति करा देने का सामर्थ्य था। और इसलिए हर पीढ़ी के कलाकार, कल A.R. रहमान जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि हम लोग कलाकार हैं, हम मेरे डायरेक्टर भी हैं, गा भी लेते हैं। अवसर था, लता दीदी आई और ये उस गीत का अभ्यास कर रही थी। हम लोगों के लिए आश्चर्य का विषय था कि हम लोग निश्चिंत होकर स्वर सध गया और गाने आ गए, और उसको उस समय भी ये अभ्यास कर रही थी। स्वर की ये साधना जो अनवरत चलती रहे, तब लगता है ये साधना सिद्धि की ओर कैसे पहुंचती है। और हम लोग जीवन के विज्ञान के विद्यार्थी हैं, और भारत ने इस जीवन को अमरता से जोड़ने का जो काम, यानी आनंद की स्थिति में पहुंचाने का काम, यानी जीवन को 4 आश्रमों में बांटने का काम, संयोग से ये पहले से चौथी अवस्था तक के आनंद की स्थिति में पहुंच गई। बीच के कई क्रम छूटे होंगे, लेकिन आनंद नहीं छूटा था। तो भारत जो विश्व को देना था, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की जो बात करते हैं, वो कल्याण की भावना लगी थी। और जिस वातावरण में, जिस मंच पर गई, जिस भाषा में गई, यानी अगर सिनेमा की संख्या भी 1000 है और हजारों में गीत हैं और भाषाएं भी 30 से ज्यादा तरह की हैं, हर समूह को आनंद की अनुभूति करा देने का सामर्थ्य इस दीदी के पास था। हम ये मानते हैं ईश्वर की कला साक्षात प्रतिमूर्ति होकर यहाँ पर पहुंची थी, और उस साधना को इन्होंने सिद्धि तक पहुंचा के समाज को जो देन दिया, ये ऊर्जा जब तक लोगों को याद रहेगी, कला के साधकों को एक प्रयत्न की ओर लेके जाएगी। और आज भी हम अपने संघ की प्रार्थना में कहते हैं, त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम, परमात्मा तुम्हारे कार्यों को करने के लिए मैंने कमर कस लिया है। परमात्मा का एक कार्य आनंद है, और युग को आनंद देने का काम 5 पीढ़ियों तक जब तक जीवित रही दीदी, हर उम्र में उस साधना में लगी रही। इनको, इनकी साधना को,
इनके किए हुए कुल कार्यों को नमन करते हुए मैं इनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। पाठक सर ने क्या खूब कहा, अजीब दास्ता है ये। और जो महल में जो उनकी गीत थे, आएगा आएगा आने वाला आएगा, और फिर एक मुकाम आता है जब वो दिल्ली में पंडित जवाहरलाल नेहरू उस तत्कालीन प्रधानमंत्री के सामने वो गीत गाती हैं, ऐ मेरे वतन के लोगों। और ऐसे करते करते जो नई पीढ़ी के लिए भी वो गीत अभी वो गाती रहीं। तो हम ये चाहेंगे तंग साहब से कि उनकी कोई एक गीत आप गुनगुना दें। यूं तो उनके गीत तो सब कालजयी हैं, सब कालजयी हैं, किसी भी मौसम किसी भी समय के लिए वो अपने आप में मुफीद है। लेकिन कोई एक गीत जो आपको ऐसा लगता हो कि इस माहौल के लिए मुफीद हो। हम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। लता दीदी अपने शरीर छोड़ के चली गई, लेकिन हमारे स्वरों में, हमारे गीतों में, आने वाली कई पीढ़ियों में लता दीदी हमेशा जीवित रहेंगी। और यह जीवंतता भारतीयता को हमेशा मजबूत करेगी। भारत जब अपने स्वाधीनता के 100 वर्ष पूरे करेगा, अपने गणतंत्र के जब 100 वर्ष पूरे करेगा, तो उस समय एक अध्याय लता दीदी का अवश्य होगा, अवश्य होगा। और यही भारत की पुत्री, यही भारत की सरस्वती, जो लोगों के कंठ नहीं उनके हृदय में विराज गई हैं, लता दीदी हमेशा जीवित रहेंगी। आप सभी नारद मीडिया के स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। है ना सर, है ना सर। जी हाँ, JR कॉन्वेंट दोन में सत्र 20-21-22 के लिए नामांकन प्रारंभ। वर्ग नर्सरी से 11वीं तक आज ही संपर्क करें। JR कॉन्वेंट, सुनीता विद्यानगरी दोन, दरौली, सिवान, बिहार। मोबाइल नंबर 7547045118 9576466461।